ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। धुआं देवी को पर्यटन की दृष्टि से किया जाएगा विकसित। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कही बात। नालागढ़ की एक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, बुरी तरह से झुलसे 5 मजदूर। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। पुलिस थाना अर्की में एक लड़की ने प्यार का झांसा देकर युवक पर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में की शिकायत दर्ज। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेरी मंच में होगा कार्यक्रम। नवोत्थान सेवा धाम ने समस्त जनता से योग दिवस में भाग लेने का किया आह्वान। फेसबुक पर दोस्ती फिर प्यार और उसके बाद किया यौन शोषण। जी हां, मामला हमीरपुर जिला से जुड़ा हुआ है और पीड़ित लड़की ने इस मामले में जिला सोलन के पुलिस थाना अर्की में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित युवती का कहना है कि वह 2015 में हमीरपुर के एक संस्थान से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। इस दौरान उसकी फेसबुक पर एक युवक हमीरपुर निवासी से दोस्ती हो गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने उसे वर्ष 2016 में शिमला मिलने के लिए बुलाया और बाद में बहला फुसलाकर अर्की घुमाने ले गया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि वहीं रात को वे एक होटल में रुके जहां आरोपी ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कल अर्की थाने में एक 376 का केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें जो लड़की ने कंप्लेन की है कि किसी लड़के से वो फेसबुक पे फ्रेंड बनी थी और उसके बाद जो है उस लड़के ने उसको शिमला मिलने के लिए बुलाया था, मगर वो उसको वहीं सोलन में अर्की में मिला और उसके साथ रेप किया और उसकी कुछ न्यूड फोटो बना के उसको काफी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। ये घटना 2016 की अगस्त की। इसमें हमने जो है केस रजिस्टर कर लिया है 376, 354, 506 आईपीसी तथा 67A आईटी एक्ट के तहत रजिस्टर किया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इसमें चला हुआ है, एक्यूज की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन की बैठक 19 जून को माता भीमाकाली परिसर में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्षा लल्या देवी करेगी। ये जानकारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष MR भारद्वाज ने दी। हमारा 19 तारीख को जिला मंडी की जिला स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य हमारा मुद्दा रहेगा माननीय सांसद रामस्वरूप से मिलने के बाद दिया गया हमारे को आश्वासन, उसके ऊपर चर्चा। दूसरा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे प्रदेश की जो सत्यापन हुआ है उसकी जो CD बना है, भारत सरकार ने उस वेरिफिकेशन की CD को यहाँ हिमाचल में भेजा, उसका आंकलन करने के लिए उसको दिखाया जाएगा। और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा जो भारत सरकार द्वारा जो दोबारा मामला यहाँ हिमाचल सरकार में भेजा गया है कि इनका समायोजन सम्मानजनक पेंशन भत्ते संबंधी वित्तीय लाभ के बारे में हम यहाँ राज्य सरकार को भेजा है कि राज्य सरकार इनका समायोजन करे। इस विषय पर हमारा प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल माननीय महामहिम राज्यपाल जी, मुख्य सचिव हिमाचल सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और माननीय विभागीय अध्यक्ष विभागीय महानिदेशक से मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि आपका जो प्रस्ताव है यहाँ से वो राज्य सरकार को भेजा है कि राज्य सरकार इनका समायोजन करे। लेकिन इनकी तरफ से हमारे को अब तक आश्वासन मिला है कि हम इस मामले के बारे में दोबारा जो है तो माननीय इनके सांसद में इसको उठाएंगे और माननीय राज्यपाल ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि इस मामले में मैं सीधे तौर पे माननीय प्रधानमंत्री से वार्तालाप करूंगा। इसलिए सभी गुरिल्लाओं से मेरा निवेदन है कि जो CD आया है भारत सरकार की तरफ से हमें भेजा है कि सभी गुरिल्ला बैठक में आए और हर एक सर्कल में ये CD दिखाई जाएगी।
पूरे प्रदेश के 22 सर्कलों में जो कार्यरत हैं। 20 जून को आईटीआई मंडी में दवा कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित आईटीआई पास युवाओं को 1 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 20 जून को आईटीआई मंडी में दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित आईटीआई पास युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी के द्वारा 7,000 रुपये स्ट्राई फंड दिया जाएगा। प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में 18 से 25 साल के आईटीआई पास युवा जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर व प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई पास की हो वे भाग ले सकते हैं। 20 जून 2017 को आईटीआई मंडी के कैंपस में बहुराष्ट्रीय दवाइयाँ बनाने के लिए पूरे विश्व में मशहूर कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिला सोलन में स्थित है, यह कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही है और कंपनी को जो है लगभग 100 जो ट्रेनी है आईटीआई पास या जो इस साल आईटीआई से अपीयर हो रहे हैं अभी जुलाई के बाद ऐसे स्टूडेंट चाहिए। और जो ट्रेड चाहिए कंपनी को वो है आपके फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तथा प्लम्बर्स। ये 4 ट्रेड में जो है कंपनी को जो है वो युवा उम्मीदवार चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच हो। और कंपनी 1 साल के लिए जो है उनको एज ए ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए अपॉइंट करेगी। और अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनका जो विश्लेषण करके उनके जो कार्य हुए हैं उसके आधार पर जो है कंपनी आगे जो है शायद उनको फिर से रख सकती है। लेकिन फिलहाल ये 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। और ऐसे युवा जिन्होंने इन 4 ट्रेडों में आईटीआई पास की हो या अभी इस साल पास होने वाले हो, वो यहाँ 20 जून को आ सकते हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को कंपनी द्वारा 7,000 रुपये फिक्स इनके ऐसे सब कट कटा के 7,000 रुपये जो है सैलरी दी जाएगी। साथ में बस फैसिलिटी जो है वो नालागढ़ और बद्दी वहीं के लिए फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां देश भर में अनेकों योग शिविर आयोजित किए जाएंगे, वहीं एसपीएम स्कूल मंडी में भी योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य उमेश मंडियाल ने बताया कि योग शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक योगिक क्रियाएं सिखाएंगे। एसपीएम स्कूल के प्रधानाचार्य उमेश मंडियाल ने बताया कि 16 जून से लेकर स्कूल में सुबह के समय विद्यार्थियों के लिए योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। उन्होंने बताया कि योग शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग व स्कूल की योग शिक्षिका के द्वारा यौगिक क्रियाएं सिखाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि 21 जून को योग दिवस के मौके पर स्कूल में योग शिविर आयोजित किया जाएगा। ये बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में 16 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें श्री गोपाल जी योगा शिक्षक हैं और हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका समापन समारोह 21 जून को मनाया जाएगा, जो विश्व योगा दिवस के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस दिन हमारे साथ में संयोजक जो है श्रीमती आशा जी रहेंगे उनके साथ, और ये अपने ही शिक्षक हमारे अपने ही संस्थान में बनाया जाएगा। ये इसलिए बनाया जाता ताकि बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताया सके। योग का मतलब है अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए, विभिन्न क्रियाओं से। योग 3 प्रकार का माना जाता है, हस्त योग, मौखिक योग और शारीरिक। तो हमारे स्कूल में मैक्सिमम जो टीचर है वो हस्त क्रियाओं के ऊपर ज़्यादा निर्भर, जिसमें प्राणायाम, फिर अदर जो बहुत सारी क्रियाएं हैं उसके बारे में बच्चों को बता के इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वहीं योग शिक्षिका आशा शर्मा ने कहा कि 21 जून को योग दिवस के मौके पर योग शिविर के द्वारा विद्यार्थियों को यौगिक क्रियाएं सिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि योग विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सरस्वती विद्या मंदिर में भी एज ए टीचर्स काम करती हूँ। 16 तारीख से सरस्वती विद्या मंदिर में मॉर्निंग में 9 से 10 बजे तक योग सिखाया जा रहा है बच्चों को, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के ही योग टीचर्स श्री गोपाल जी आकर बच्चों को योग सिखाते हैं। योग हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। आजकल की भाग दौड़ के जीवन में जहाँ पे हम इन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं, तो पिछले 3 सालों से विभिन्न स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसीलिए हमारे स्कूल में भी तैयारी की जा रही है ताकि बच्चों में योग के प्रति जागृति जागे और अपनी रूटीन लाइफ में बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकें। ये इनके स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखेगा, पढ़ाई में इनका सहयोग देगा। इसमें विभिन्न तरह के आसन बताए जा रहे हैं बच्चों को, इनको बच्चे सीखकर अपने रोज़ की लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन के वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गालिब एजुकेशनल सोसाइटी और जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त सोलन राकेश कंवर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उपायुक्त राकेश कंवर ने गालिब संस्था के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उर्दू भाषा की उपयोगिता का बखान करते हुए कहा कि उर्दू ही एक ऐसी भाषा है जिसको हिंदी में पढ़ा और समझा जा सकता है, इसलिए स्कूली विद्यार्थियों सहित अन्य युवाओं को भी गालिब साहित्यकार और हिमाचली साहित्यकारों की लिखी प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। आज ये गालिब एसोसिएशन सोसाइटी ने प्रदेश के साहित्यकारों को और जिला के साहित्यकारों लेखकों को सम्मानित किया है। ये बड़ा अच्छा प्रयास है। इस तरह के कामों से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और इसमें ज़रूरत अब इस बात की है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो हमारे महान राइटर्स हैं और जो हमारी जो ट्रेडिशन है लेखकों की, उसमें गालिब और दूसरे जो शायर हैं उनसे और दूसरे भी लिखने वालों से परिचित हों, और साथ ही जो आजकल लोग लिख रहे हैं, जो हमारे हिमाचल के राइटर्स हैं, उनसे भी थोड़ा उनको पढ़ें। तो इस तरह के आयोजन जो हैं वो इस शुरुआत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो मैं एक बार फिर से गालिब एजुकेशन सोसाइटी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मान समारोह में जिला सोलन के 6 वरिष्ठ साहित्यकारों को उनके लेखों और समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करने के लिए उपायुक्त द्वारा उत्कृष्ट सेवा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत बागवनिया में स्थित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री कूलिंग कंप्रेसर में हुई इस घटना से 5 मजदूर पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर है, जिन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पता चला है कि सर्विस के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ।
औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागवानिया स्थित एडिबल ऑयल निर्माता उद्योग पैरामाउंट पॉलिश एंड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड में कूलिंग कंप्रेशर की सर्विस के दौरान ब्लास्ट होने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें 3 कंपनी के मेंटेनेंस विभाग के कामगार व 2 सर्विस के लिए मोहाली से आए इंजीनियर शामिल है। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नालागढ़ के सरकारी व निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायलों में 2 की हालत 60% जलने के कारण काफी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों में कंपनी के मेंटेनेंस विंग से दिनकर व मोहाली की स्टारकुल फर्म से कंप्रेसर की सर्विस करने आया गुरपिंदर शामिल है। उद्योग में यह ब्लास्ट दोपहर 12:30 बजे हुआ, जिस दौरान यहां 5 लोग कंप्रेसर में गैस भरने का काम कर रहे थे। ब्लास्ट कंप्रेसर में लगे ठंडा करने के चिलर सेगमेंट में हुआ बताया जा रहा है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि रिपेयर के दौरान अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया। पुलिस इस बात की जाँच में जुटी है। अचानक ही वो पता नहीं चला, हम तो जब एकदम शोर डाला तभी भागे, वहाँ पे देखा तो सर्विस इंजीनियर जैसे काम कर रहा था एकदम ही ब्लास्ट हो गया। पहले ही उनको ऐसा था ना, पहले नालागढ़ ले गए जो है हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 2 लोगों को वहाँ ले गए, 3 लोगों को यहाँ आकाश हॉस्पिटल में ले गए। तो उनको फर्स्ट एड देके वहाँ से 2 लोग हैं जो जिनकी थोड़ा जिनको ज़्यादा चोटें लगी हैं, इंजरी है, तो उनको सबको प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी पीजीआई ले गए हैं 5 को। 3 लोग ठीक हैं, 5 ही होश में हैं, तो 2 लोगों को थोड़ा चोट ज्यादा आई। वहीं डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच की। उन्होंने कहा कि उद्योग स्तर पर अगर कोई लापरवाही सामने आई तो मामला दर्ज किया जाएगा। एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने भी घायलों के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि सभी घायलों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए की मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की ओर से घायलों को और भी आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इसमें बेसिकली जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये कंप्रेसर यूनिट थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन रिफिलिंग के समय ये ब्लास्ट हुआ और उसमें 5 लोगों को बर्न इंजरीज हुई है। तो 5 के 5 को जो है पीजीआई रेफ़र कर दिया गया। उसमें से 2 बताए जा रहे हैं कि लगभग 50 से 70% के आसपास उनको बर्न्स हैं, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। अभी तक जो है कंपनी उनको इमीडिएट असिस्टेंस दे रही है, जो भी उनको इमीडिएट मेडिकल खर्चा वगैरह उनका हो रहा होगा वो कंपनी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ दैट। लेकिन हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इमीडिएट रिलीफ होगा 5,000 रुपये की फौरी राहत हर एक को इमीडिएटली हम लोग कल पीजीआई में अपना स्टाफ भेज के दे देंगे, और उससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एज़ पर नीड और एज़ पर सिचुएशन जो है उनको राहत डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इज़ लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अन्य घायलों में कंपनी कामगार सुदेश ऋषभ व स्टारकुल फर्म का इंजीनियर गुरचरण शामिल है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धुआं देवी को पर्यटन की दृष्टि से किया जाएगा विकसित। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कही बात। नालागढ़ की एक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, बुरी तरह से झुलसे 5 मजदूर। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। पुलिस थाना अर्की में एक लड़की ने प्यार का झांसा देकर युवक पर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में की शिकायत दर्ज। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेरी मंच में होगा कार्यक्रम। नवोत्थान सेवा धाम ने समस्त जनता से योग दिवस में भाग लेने का किया आह्वान।